Hello dear students, good morning all of you. Welcome in chemistry class. प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की चीज़ है. तो टॉपिक का नेम है हुन्स रूल. इट मीन्स हुनबिल का नियम. तो पहले तो हुन्स रूल एक्चुअल में बोलता है क्या है ये अपन देख ले. दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो और हिंदी मीडियम में भी देख लो, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं. तो लुक एट दिस क्लियर हियर. तो बात आती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम डेफिनेशन की. तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन degenerate orbitals of a subshell with same spin. After then pairing of electron occurs with opposite spin. ठीक है, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा. अभी सिर्फ आप डेफिनेशन देखिए. तो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं डियर, वो आपको कुछ इस तरीके से डेफिनेशन दिख रही है कि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, firstly electrons are filled in degenerate orbitals of a subshell with same spin. After then pairing of electron occurs with opposite spin. ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन हुई. अब इसी डेफिनेशन को अगर अपन हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके सामने लिखी हुई है, देख सकते हैं, एक ही उपकोष के समभ्रंश कक्षकों में. अब ये समभ्रंश या डिजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी आप ओनली डेफिनेशन देखिए. एक ही उपकोष के समभ्रंश कक्षकों में पहले समान चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तत्पश्चात विपरीत चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है. ये दोनों ही मीडियम में हुन्स रूल जो बोलता है वो मैंने आपको शो किया. अब इसका मैं मीनिंग समझाना चाहता हूं. और यहाँ पर अपन रूल की अगर बात करें तो रूल में एक्चुअल में जनरली बोला क्या गया है कि एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स में जब अपन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप करेंगे कि पहले सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए और फिर अपोजिट स्पिन के साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेड हो जाए. ठीक है ना. अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से. अभी आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ. चलिए फास्ट नोट कीजिए डियर, नोट कीजिए. हाँ तो डियर अब अपन हुन्स रूल में आगे देखते हैं. तो अपन ने देखा सबशेल, डिजेनरेट ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन. इट मींस उपकोष देखेंगे, फिर समभ्रंश कक्षक देखेंगे और अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखेंगे. तो आपको पता है चार सबशेल अपन कंसीडर करते हैं या चार उपकोष के बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1 एस सबशेल. अब एस सबशेल या जो एस उपकोष होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं या कितने कक्षक होते हैं. तो ध्यान रखना जो एस ऑर्बिटल या एस सबशेल होता है उसमें ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है. मैंने एक बॉक्स बना दिया. और इस एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं डियर, तो हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं. तो क्लियर हुआ, एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है और उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं. जो पी सबशेल है या जो पी उपकोष है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं. कितने होते हैं डियर, 3. ये इस तरीके से. अब अगर किसी सबशेल में ओनली एक ही ऑर्बिटल है तो फिर मैं उसे डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं बोल सकता या समभ्रंश कक्षक नहीं बोल सकता. जब एक ही सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो या एक ही उपकोष में एक से ज्यादा कक्षक हो तो फिर मैं उन कक्षकों को या ऑर्बिटल्स को क्या बोलूंगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक बोलूंगा. तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है या समभ्रंश कक्षक है. और डिजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक का मतलब होता है जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी ऊर्जा क्या हो, समान हो. जैसे पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है बट इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए मैं इन तीनों ऑर्बिटल को कलेक्टिवली क्या बोलूंगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल. अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि पी उपकोष जो होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए अपन इन तीनों कक्षकों को क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक. बट अगर अपन एस सबशेल की बात करें तो एस सबशेल में कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल होता ही नहीं. क्यों, क्योंकि एस सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है और अगर केवल एक ऑर्बिटल होता है तो फिर हम डिजेनरेट ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं कर सकते हैं. अगर किसी सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है या एक से ज्यादा कक्षक है तो ही हम डिजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. और जो पी सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन
फिर बात आ गई नंबर 3, डी सबशेल या डी उपकोश। और जो डी सबशेल या डी उपकोश होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल होते हैं यार? 5 ऑर्बिटल होते हैं या 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। अब बात आती है नंबर 4, जिसको अपन बोलते हैं एफ सबशेल या एफ उपकोश। और जो एफ उपकोश या एफ सबशेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7। और इस एफ सबशेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हम बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? 14। तो ये तो अपन को बात करना है एस सबशेल में ओनली एक ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3, डी में 5 और एफ में 7। और जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो तभी हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो बात ये आ जाती है कि हुन्स रूल जो है वो इनमें से किस सबशेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है? इनमें से किस सबशेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है या किस उपकोश के लिए मान्य नहीं होता? तो ध्यान रखना, जो हुन्स रूल होता है, यहां लिख देता हूं मैं, हुन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल, is not applicable Hund's rule is not applicable for S subshell, S subshell, या बोल सकते हैं कि S उपकोश के लिए मान्य नहीं, S उपकोश के लिए मान्य नहीं। ये देखो, एस उपकोश के लिए मान्य नहीं। जो हुन्स रूल होता है वो एस उपकोश के लिए मान्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एस उपकोश में कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक होते ही नहीं है। और जब समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो फिर अपन वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है? एस के लिए तो नहीं होता, बट पी के लिए एप्लीकेबल होगा, डी के लिए होगा और एफ के लिए होगा। क्यों? क्योंकि पी सबशेल में भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डी में भी है और एफ में भी। यहां तक क्लियर? अब मुझे इन तीनों सबशेल के बारे में बात करना है और इन तीनों सबशेल के इन डीजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षकों के बारे में बात करना है। ठीक है? तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। अभी आप इसको नोट कर लो, जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप, कंप्लीटली फास्ट। नोट किया? ठीक है। अब इसी को इरेज करके मैं बता देता हूं आपको। मैं पी सबशेल का एग्जांपल लूंगा और पी सबशेल के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरूंगा और ये देखेंगे कि भैया कहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है और कहां पर हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं पी सबशेल और आपको पता है कि पी सबशेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं या 6 से कम, बट कभी भी 6 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। क्लियर? आप इधर देखिए, मान लीजिए हम पी सबशेल के अकॉर्डिंग यहां शो कर देते हैं P2। P2 का मतलब यह है कि पी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी पी सबशेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे इन 2 इलेक्ट्रॉन को पी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स है उसमें भरना है। ठीक है ना? अब आपको पता है पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। तो मैं यहां पर कुछ ऑप्शन लूंगा, ये पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दूं, ये दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दूं, ये तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दूं और ये चौथे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दूं। पी सबशेल में होते तो कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। अब मुझे पी सबशेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इस पी सबशेल के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें फिलअप करना है और जो फिलअप करूंगा वो किसके अकॉर्डिंग करूंगा? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी में फिलअप कर देता हूं और फिर पूछता हूं कि कौन सा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है और कौन सा नहीं है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर भर दिया इस तरीके से, ये भर दिया, फिर मान लीजिए मैंने इस तरीके से भर दिया। ठीक है? फिर मान लीजिए मैंने इस तरीके से भर दिया, फिर मान लीजिए मैंने इस तरीके से, ये अपन ने भर। ठीक है ना? एक और 5वां भी ले लेते हैं सपोज,
ये 3 ऑर्बिटल फिर शो कर दिए और 5वां मैंने इस तरीके से। अब मुझे बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है और कौन सा नहीं है। और हुन्स रूल क्या बोलता है, एक ही सबशेल के मतलब पी, एक ही सबशेल के जो डिजनरेट ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहले आप सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर बच जाते हैं तो फिर अपोजिट स्पिन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को पेड कर दो, या पहले समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो विपरीत चक्रण के साथ उस इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दो। ये हुन्स रूल बोलता है। तो अगर यहां देखेंगे अपन तो यहां तो देखो उसने क्या किया, अपोजिट स्पिन के साथ तो इलेक्ट्रॉन को भरा है बट एक ही बार में उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में भर दिया, ठीक है ना। मतलब ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हुन्स रूल तो ये बोलता है कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ भरो, फिर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो अपोजिट स्पिन के साथ उसको पेड करो। बट उसने तो पहले सभी इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ भरा ही नहीं और एक ही बार में उसने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के साथ पेड कर दिया, जो कि हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फिर ये देखो सेकेंड, उसने दोनों ऑर्बिटल में या दोनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन तो भरा है, ये तो सही है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। बट ये सही नहीं है कि भैया उसने तो एक इलेक्ट्रॉन को तो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ भर दिया और एक को एंटी क्लॉकवाइज, जबकि वो बोल रहा है कि अगर आप ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उन सभी इलेक्ट्रॉन का चक्रण या स्पिन जो है वो समान होनी चाहिए। बट यहाँ तो आप देख रहे हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपने भरा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो क्लॉकवाइज है और एक के एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये भी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फिर बात याद आती इसकी, तो उसने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, P2 दो इलेक्ट्रॉन भरे उनने, सिंगल सिंगल भरा और दोनों ही क्या है, सेम स्पिन के साथ भरे। दोनों की स्पिन क्या है डियर, क्लॉकवाइज है, इसलिए हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये सही है। यहां पे भी देखो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरा है और दोनों की स्पिन क्या है, सेम है, इसलिए ये भी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में ही भरो, आप एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल तो भरा है बट एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया और साथ ही साथ दोनों की स्पिन क्या कर दी, अलग कर दी, जबकि सेम स्पिन के साथ होना था, अर्थात ये भी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं। तो हुन्स रूल ये बोलता है कि एक ही सबशेल के डिजनरेट ऑर्बिटलों में जब आप इलेक्ट्रॉन को भरो तो इस तरीके से भरो कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, साथ में उनकी स्पिन क्या हो, सेम हो, उनका चक्रण समान हो। यहाँ पर देखो दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन के साथ है, दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन के साथ है, अर्थात ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या जो विन्यास होगा वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सही है, बाकी ये तीनों हुन्स रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो समझ में आ गया हुन्स रूल क्या बोलता है कि एक ही सबशेल के जितने भी डिजनरेट ऑर्बिटल है, डिजनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो एक ही सबशेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसको इस तरीके से भरिए कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए समान चक्रण के साथ या सेम स्पिन के साथ, और फिर उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर आप डबल करो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, समझ में बात। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता P5, अब आप मुझे बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने P5 लिख दिया। P5 का मतलब है कि P सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को मुझे जो डिजनरेट ऑर्बिटल है ये 3, इसमें भरना है। अब मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से भरता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कुछ इस तरीके से भरता हूँ, ये मैंने भर दिया। ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है और कौन सा गलत है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है।
तो पहले क्या करना है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक भरना है सेम स्पिन के साथ और फिर जस्ट डबल करना है। तो मैंने पहले एक एक भर दिया 1 2 3, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 में से एक को विपरीत चक्रण के साथ रख दिया। तो 5वें इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ नहीं रखना है, 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आना था, विपरीत चक्रण के साथ, इसमें आना, जबकि आपने इसमें ना रखते हो उसको कहां रख दिया, यहाँ रख दिया। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। अब फिर ये देखो, आपने क्या है, दोनों को ही सेम स्पिन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इस एक ऑर्बिटल में रख दिया। कभी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ आप एक ऑर्बिटल में नहीं भर सकते। हमेशा जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप भरोगे एक ही ऑर्बिटल में, तो उनकी स्पिन अपोजिट होना चाहिए या चक्रण अपोजिट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो ये भी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सेम स्पिन ये सही है, क्लॉकवाइज 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 एक एक भर दिया, फिर भी 2 बच गए ना, तो 2 में से चौथा यहाँ विपरीत के साथ, यहाँ पर भी विपरीत के साथ, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। ये भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपने तीनों को सिंगल भर दिया, अब 2 बच गया, तो चौथा क्लॉकवाइज के साथ पेड हो गया, फिर 5वां क्लॉकवाइज के साथ पेड हो गया, तो ये भी सही। तो ठीक है यार, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग यही बोला जाता है कि जब एक ही सबशेल के जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो, तो पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर अपोजिट स्पिन के साथ उसको इलेक्ट्रॉन को पेड कर दीजिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको सिखाया डियर, उसी का अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, और कौन सा, इधर देखना। मान लीजिए आपको दे दिया नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन मत लो, नाइट्रोजन ही ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सही और कौन सा गलत है। 1s एक ही ऑर्बिटल होता है, ये 1s लिख दिया। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, 2s लिख दिया। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लिख दिया। फिर दूसरा वही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये 1s का, फिर ये वापस 2s और फिर ये 2p। फिर तीसरा ऑप्शन लेते हैं, वही 1s, फिर ये 2s और ये आपके फिर 2p। अब मुझे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो एक सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो सीधी सी बात है, एक सेम स्पिन के साथ एक अपोजिट स्पिन के साथ। फिर 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बढ़ दूं। अब 2p में मुझे इलेक्ट्रॉन बनना है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, 3। अब मैंने इन 3 इलेक्ट्रॉन को सपोज ऐसे बढ़ दिया, फिर एक ऑप्शन ये हो गया अपना, और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बढ़ दिया। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन ये हो गया, और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो मुझे बताना हुन्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन को जब मैं इन ऑर्बिटल में भरूंगा, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ भरूंगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो अपोजिट स्पिन के साथ उसको पेड कर। बट उसने तो क्या करा, एक ही बार में एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को पेड कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर भी वही किया, गलत है, बट यहाँ पर हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सही है। क्यों? क्योंकि 2p के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको उसने हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरा, अर्थात पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया सेम स्पिन के साथ, और अगर फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता तो फिर वो अपोजिट स्पिन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता, पेड कर देता। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो अपना ऑप्शन है थर्ड, वो सही होगा, बट ये दोनों ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे। तो डियर ये था हुन्स रूल या हुंड का नियम, जिसके अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं कि भैया एक ही सबशेल के जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, जब उनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि पहले हर एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन का सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे, और फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उस अगले इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ पेयर कर दे। या एक ही उत्कोष के संप्रांशिक कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाए तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरे
कि पहले हर एक कक्षक में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो समान चक्रण के साथ, और फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन को विपरीत चक्रण के साथ कक्षक में क्या करते हैं, युग्मित करते हैं। ओके यार, तो ये था हॉर्न्स लॉ। आज के लिए इतना है ना।